पढ़ेंगे और जो है हम डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक्स पढ़ेंगे। उसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कैसा है गो, एक सेकेंड। तो डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक्स, हम डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। एक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हमारे पास 3 मोड्स होते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। सबसे पहला होता है सिंपलेक्स। देखो ये होता है, एक साइड से होता है सेंडर, एक साइड से होता है रिसीवर। ठीक है, एक साइड से रिसीवर। अगर हम सिंपलेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है, द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है कम्युनिकेशन। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ा। ठीक है, ये 8694 कौन है? ठीक है, तो क्या होता है, सेंडर से रिसीवर में एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे सेंडर है, सिर्फ सेंडर सेंड कर सकता है, रिसीवर वापस सेंडर को सेंड नहीं कर सकता। और इसमें हम एग्जांपल देते हैं रेडियो। रेडियो में जो कम्युनिकेशन होती है, जो वहां पे रेडियो स्टेशन होता है वहां से ट्रांसमिट होता है, लेकिन यहाँ से सुनने वाले उसको कुछ वापस बोल नहीं सकते। उसके बाद जो दूसरा टाइप होता है, दैट इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ duplex communication takes place in both directions. Communication takes place in both directions, but in one direction at one time. In one direction at one time, मतलब यहाँ पे सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है। पहले सेंडर मैसेज भेजेगा और रिसीवर रिसीव करेगा, उसके बाद रिसीवर वापस से रिप्लाई कर सकता है। एक ही टाइम पे दोनों ट्रांसमिशन नहीं हो सकते हैं। एक टाइम पे क्या होगा, एक टाइम पे होगा, एक टाइम पे होगा मतलब सेंडर से रिसीवर, और अलग टाइम पे होगा रिसीवर से सेंडर। और इसमें हमारी एग्जांपल है वॉकी टॉकी। ये मैं थोड़ा डिस्कस किया हुआ है पहले भी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, पहले सेंडर सेंड का बटन होता है। जब हम सेंड का बटन दबाते हैं ना, तो हम कुछ नहीं सुन सकते। जब हम रिसीव का बटन दबाते हैं तो हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल है हमारी हाफ डुप्लेक्स। उसके बाद जो हमारा आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में साइमल्टेनियसली या एट सेम
टाइम, मतलब कि जो हमारा ये है, मतलब इसके लिए ये नहीं है, इसके लिए मतलब सेंड भी उसी टाइम पे कर सकते हैं और रिसीव भी उसी टाइम पे कर सकते हैं, सेंड भी उसी टाइम पे कर सकते हैं और रिसीव भी उसी टाइम के लिए। मतलब इट्स नॉट लाइक एक टाइम पे सेंड करूंगा और दूसरे टाइम पे रिसीव, सेंड भी एक टाइम पे और रिसीव भी एक टाइम है। और इसमें एग्जांपल है हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन है हमारी एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, ये तो हमने पढ़ा हुआ था। अब डेटा ट्रांसमिशन में दूसरा टाइप होता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, और दूसरा होता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब देखो ये सिंक्रोनस क्या होता है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, रिसीवर और ट्रांसमीटर होते हैं सिंक्रोनाइज्ड। इन सिंक्रोनस ट्रांसमीटर रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, TXR लिखते हैं शॉर्ट में, रिसीवर को RXR लिखते हैं, आर सिंक्रोनाइज्ड, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होता है, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स इज सेंट along with synchronization information, along with synchronization information, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन इंफॉर्मेशन के साथ भेजी जाती है। मतलब देखो कैसे, ही समझ लेना, यहां पे ये सेंडर है और ये रिसीवर है। देखो सबसे पहले क्या भेजा जाता है, ये देख लेना। पहले ही भेजी जाती है सिंक्रोनिज्म पल्स, मतलब पल्स क्लॉक पल्स। यहाँ पे दोनों को लगाया होता है क्लॉक, क्या शासन लगे ध्वनि, दोनों को सिंक्रोनाइज किया होता है और दोनों कनेक्टेड होते हैं क्लॉक से। क्या होते हैं, क्लॉक से। जो हमारा डेटा जाता है वो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब ये हमारी 8 बिट्स है। मान लो ये डेटा है 10110 और 5 से 7 8, ठीक है। ये जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स इज सेंड। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स देखो, ये ब्लॉक सेंड गया ना, उसके बाद जो क्लॉक है ना, क्लॉक, क्लॉक अगर क्लॉक क्या होता है 1 से 0 हो जाता है, क्या 1 से 0। उसके बाद एक और ब्लॉक सेंडर करता है सेंड, मान लो इसमें डेटा है 0 0 1 0 1 0 1 0। उसके बाद क्लॉक, अब अगर ये पहले 0 था तो क्लॉक फिर से 1 हो जाता है। उसके बाद एक और डेटा ये बिट सेंड होता है 1 0 1 1 0 1 1 0। फिर से बता रहा हूँ, देखो सेंडर से रिसीवर में डेटा क्या जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। लेकिन ब्लॉक्स जैसे फॉर एग्जांपल जब ब्लॉक 1 गया सेंडर से रिसीवर, जब ब्लॉक 1 खत्म हो गया तो जो क्लॉक है वो, मतलब क्लॉक सिंक्रोनाइज करता है इसको। मतलब अगर क्लॉक का एम्ब्रोट 1 क्लॉक के साथ 0, तो 0 होने का मतलब एक ब्लॉक सेंड हो गया है। जब उसके बाद दूसरा ब्लॉक हो जाता है सेंड और ये रिसीव करता है। जब ये पूरा ब्लॉक सेंड होता है, जो क्लॉक पहले 0 था वो अब 1 हो जाता है, तो ये समझ जाता है रिसीवर कि ये ब्लॉक दूसरा आ गया। उसके बाद जो जो थर्ड ब्लॉक है, उसके बाद थर्ड ब्लॉक सेंड होता है। जब ये पूरा सेंड हो गया तो ये फिर से 0 हो जाता है। जब उसके बाद फोर्थ होगा तो फिर से 1 होगा, फिफ्थ होगा तो फिर से 0 होगा। इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए। देखो क्लॉक पल्स होता है एक, क्लॉक पल्स क्या वो, क्लॉक करता है सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज करता है किसको, सिंक्रोनाइज। तुम लोगों ने वो सीक्वेंशियल सर्किट पढ़े डिजिटल में, सीक्वेंशियल सर्किट, डिड यू रीड सीक्वेंशियल सर्किट्स, डिजिटल में पढ़े, फ्लिप फ्लॉप पढ़ा कुछ। अच्छा ठीक, तेल चुन खाता। देखो, देखो क्या होता है, क्लॉक होता है, क्लॉक की पल्स कुछ असली की पल्स, ठीक है।
ऐसे होती है पल्स। ये क्लॉक एक सिग्नल है, ठीक है, ये क्लॉक का सिग्नल है। कि ध्यान से सुनना, ये ऐसे होती है सिग्नल। ये जो गसान 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, हर एक क्लॉक का होता है एक एक्टिव एज। मान लो इसका ये एक्टिव एज है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या सेंड होगा, सारी खुद गौर गसान क्लॉक सेंड, क्लॉक हो जाता है 1 0, क्लॉक जो वहां सेंड कर, मतलब क्लॉक अलग से जाता है। ये 1 और मतलब ऐसे हो जाता है, 1 और 0 हो गया क्लॉक। 1 और 0 क्लॉक होने का मतलब ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया। अब जो मेरा ट्रांसमीटर है या सेंडर है वो भेजेगा 8 बिट्स। क्या भेजेगा? 8 बिट्स। 8 बिट्स कंप्लीट हो गई ना, क्लॉक हो जाएगा फिर से 1 और 0। तो इसको पता लग जाएगा कि मेरा एक बिट सेंड हो गया। फिर ट्रांसमीटर भेजेगा दूसरा बाइट 8 बिट्स, फिर से क्लॉक हो जाएगा 1 0, मतलब हो गया क्या, दूसरा बाइट भी कंप्लीट। उसके बाद फिर से तीसरा बाइट सेंड किया सेंडर ने रिसीवर को, फिर से हो गया इसको 1 0। ऐसे जाके होता है हमारा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। क्लियर है सबको? मतलब क्लॉक चेंज गसान आफ्टर एवरी बाइट क्लॉक गेट्स चेंज्ड, ठीक है। इसमें जब जब भी क्लॉक देखोगे ना आप ट्रांसमिशन में, ये समझ लेना ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। क्योंकि क्लॉक किस लिए है? क्लॉक है सिंक्रोनाइज करने के लिए सेंडर और रिसीवर को, ठीक है। उसके बाद एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन देखते हैं। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्लॉक नहीं होता। जैसे हमने क्लॉक ज्वाइन किया था ना, मतलब सेंडर और रिसीवर को एक कॉमन क्लॉक ज्वाइन किया था, वैसा कुछ होता नहीं है। क्या होता है, जो हमारा एसिंक्रोनस ट्रांसमीटर होता है, इट्स कैरेक्टर ओरिएंटेड। कैरेक्टर ओरिएंटेड होता है, देखो ये इट्स कैरेक्टर ओरिएंटेड। मतलब कैरेक्टर ओरिएंटेड का क्या मतलब, जो हमने कैरेक्टर भेजा, जैसे हमने 8 बिट्स का कोई कैरेक्टर भेजा, ठीक है, इसी में ये इंफॉर्मेशन है कि ये एक ब्लॉक है। मतलब हुथ मतलब उसके साथ क्लॉक चेंज, क्लॉक बोलता था सेंडर रिसीवर को कि एक ब्लॉक आ गया। लेकिन जो ये है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में, इसमें डेटा ही बताएगा इसको, किसको, रिसीवर को, कि ये हमारा आ गया। मतलब एक क्या बोलते हैं, पूर्व को कंप्लीट, मतलब एक ब्लॉक ऑफ डेटा हमारा आ गया, ठीक है। तो ये कैरेक्टर ओरिएंटेड है। उसके बाद क्या होता है, जब हमारा ये कैरेक्टर ओरिएंटेड होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा डेटा बाइट होता है, इसमें होती है हमारी स्टार्ट बिट और होती है स्टॉप बिट या स्टॉप बिट्स, जिसको हम बोलते हैं। तो कैसे हम करते हैं, when data is being transmitted, when no data is transmitted, जब कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, when no data is transmitted, जब कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, ठीक है, रिसीवर receives +1 लॉजिक। मतलब देखो, रिसीवर चाहे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर ट्रांसमिट नहीं हो रहा, अगर सेंडर चुनो सोजान किहिन, रिसीवर हमेशा रहता है +1 लॉजिक पे, +1 लॉजिक पे। जब हमारा डेटा स्टार्ट हो जाता है, व्हेन डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड, देखो ये हो गया। इस 1 को हम बोलते हैं मार्क। क्या बोलते हैं? 1 इज कॉल्ड एज मार्क, और 0 को बोलते हैं स्पेस।
जीरो को बोलते हैं स्पेस। ठीक है, अब देखो क्या होता है एसिंक्रोनस में, फिर से दिखाता हूं मैं, अब दिखाता हूं ब्लॉक डायग्राम से। देखो ये हमारा सेंडर और ये हमारा रिसीवर। ठीक है, अब देखो सेंडर में क्या होगा, सेंडर ने ब्लॉक भेजा, मान लो ये 8 बिट्स है, मान लो अब इसने भेजा, इसमें कोई 1 0 1 1 0 1 1 0 1 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, मान लो 1 0 1 1 0 1 1 0, ये हमारा डेटा है, क्या है, डेटा। जब डेटा नहीं भेजा जा रहा था, रिसीवर हमारा था वन लॉजिक पे, क्या था, वन लॉजिक पे, जब कोई डेटा नहीं भेज रहा था सेंडर से रिसीवर। तो ये जो हमारा डेटा है ना, इसको हम एक स्टार्ट बिट ऐड करते हैं, क्या करते हैं, स्टार्ट बिट। और जो स्टार्ट बिट है ना वो हमेशा जीरो होती है, क्योंकि जो पहली बिट आ रही है रिसीवर के पास वो जीरो ही आनी चाहिए, क्योंकि जब हम डेटा नहीं भेज रहे थे, रिसीवर रहता है वन लॉजिक पे, जिसको हम बोलते हैं मार्क पे रहता है। जब हम जो डेटा भेज रहे हैं, हम डेटा के साथ सबसे पहली बिट भेजते हैं स्टार्ट बिट, क्या भेजते हैं, स्टार्ट बिट। स्टार्ट बिट हमें ये बताता है, स्टार्ट बिट ये बताता है कि क्या बोलते हैं कि हमारा जो डेटा है वो स्टार्ट हो गया, मतलब जो डेटा, मतलब आगे जो आने वाले हैं 5 6 बिट्स, वो हमारे डेटा है। उसके बाद क्या होता है, जब ये क्या बोलते हैं जब हमारा ये 8 बिट का डेटा है, इसके साथ होती है स्टॉप बिट, क्या होती है, स्टॉप बिट। स्टॉप बिट का मतलब क्या होता है, स्टॉप बिट या स्टॉप बिट्स भी होती है, कभी कभी हम भेजते हैं 0 0 एंड पे, या 1 1 एंड पे, या 2, मतलब ये 0 1 एंड पे, या 1 0 एंड पे। ये जो 0 0 है ना, ये रिसीवर को पता होती है कि जब मेरा लास्ट में 0 0 आएगा, दैट मीन्स मैंने एक पूरा फ्रेम कंप्लीट किया। जब हम डेटा को ऐड करते हैं ना, जब व्हेन वी ऐड डेटा, जब हम डेटा हमारा 8 बिट का था, मान लो 1 0 1 1 0 1 1 0, ये हमारा डेटा है। जब मैंने इसको स्टार्ट बिट ऐड की और मैंने इसको 2 स्टॉप बिट्स ऐड की, ये बन गया अब 11 बिट का, क्या बन गया, 11 बिट का। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेमिंग, क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट्स टू द डेटा फॉर एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेमिंग। इसमें क्या होता है, एक पूरा फ्रेम सेंड हो गया, उसके बाद थोड़ा सा, मतलब थोड़ा डिले हो जाता है, वापस से हमारा रिसीवर वन पे आ जाता है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद फिर से हो जाता है हमारा स्टार्ट बिट और स्टॉप, मतलब ये डेटा डेटा जाता है, स्टार्ट बिट स्टॉप बिट जाती है, हो गया दूसरा बिट रिसीव, उसके बाद कुछ टाइम तक कोई डेटा रिसीव नहीं होगा, दैट मीन्स हमारा जो सिग्नल है वो वन पे ही रहेगा। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद फिर से स्टार्ट बिट और उसके साथ डेटा आ जाएगा। ऐसे करके हमारी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है। यहां तक सबको क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए। सारे लिखो, बरजी, फातिमा, वैर आ रही। फिर से बताता हूं, देखो फ्रेमिंग की डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट्स टू द डेटा इज कॉल्ड फ्रेमिंग। और ये जो पूरा बन गया ना, अब जो डेटा अलोंग विद स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट्स इज कॉल्ड फ्रेम, इस पूरे को बोलते हैं एक फ्रेम। एक डेटा होगा उसमें और स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट होगी, उसको हम बोलते हैं फ्रेम। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेमिंग। जब एक फ्रेम भेजा जाता है, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए कुछ नहीं भेजा जाता है, उसके बाद फिर से भेजा जाता है एक और फ्रेम, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए कुछ नहीं भेजा जाता है, उसके बाद क्या बोलते हैं। अब मुझे बताओ आप लोग, कौन सा फास्ट होगा, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन फास्ट होगा या एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन फास्ट होगा।
एसिंक्रोनस फास्ट नहीं होगा, सिंक्रोनस फास्ट होगा, क्योंकि सिंक्रोनस में हमें वेट नहीं करना है। प्लस हमें उसमें अगर 8 बिट का डेटा है तो हमें 8 ही बिट्स भेजनी है। इसमें अगर 8 बिट का डेटा है तो मुझे कम से कम 11 बिट्स तो भेजनी है एक फ्रेम में, और एक फ्रेम के बाद थोड़ा टाइम रुकना है, उसमें रुकना कुछ नहीं। इसलिए जो सिंक्रोनस होता है दैट्स यूज फॉर क्या बोलते हैं, फास्ट लेवल ट्रांसमिशन, या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है हमारा सिंक्रोनस। अब एक लास्ट टॉपिक आज का जो हमारा है, दैट्स लाइन कोडिंग टेक्निक्स। एक सेकंड में पहले अटेंडेंस ले लेता हूं। देखो, लाइन कोडिंग टेक्निक्स, लाइन कोडिंग टेक्निक्स क्या है, जो हमारा डिजिटल डेटा है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी लाइन कोडिंग टेक्निक्स होती है। जो हमारा डिजिटल डेटा इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे टाइप्स की टेक्निक्स होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, हम लाइन कोडिंग में, अगर मेरा डिजिटल डेटा मेरा है ऐसे 0 1 0 0 1 1 0 और 1, मैं यहाँ पे ऐसे मान लेता हूँ। ये आप लोगों को एक्सपेरिमेंट भी है ये ना, लाइन कोडिंग टेक्निक। तो इट्स अ डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिजिटल डेटा। एक चीज आपको याद रखनी है, जब मैं बोलूंगा ना यूनिपोलर, यूनिपोलर का मतलब इसमें सिर्फ प्लस ए होगा। क्या होगा? जब मैं बाइपोलर बोलूंगा ना, बाइपोलर, इसमें होगा माइनस ए बी और प्लस ए बी। अब ये ए क्या होता है वो आप यूनिपोलर में एक ही पोल, दैट्स प्लस ए। बाइपोलर में दो पोल, माइनस ए और प्लस ए। उसके बाद रिटर्न टू जीरो, आर जेड, इसका मतलब रिटर्न टू जीरो, इसमें मतलब जो सिग्नल है वो जीरो पे भी होगी। दूसरी होती है एनआरजेड, इसमें सिग्नल जीरो पे कभी नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। यूनिपोलर में सिर्फ एक ही पोल, जैसे मैंने लिखा प्लस ए। बाइपोलर में दो पोल, माइनस ए और प्लस ए। जो हमारा आर जेड है, इसमें सिग्नल रिटर्न टू जीरो होगी। जो हमारा एनआरजेड है, उसमें कभी सिग्नल रिटर्न टू जीरो नहीं होगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यूनिपोलर एनआरजेड। यूनिपोलर जो हमारा एनआरजेड है, क्या होता है सिंपली, देखो यूनिपोलर एक ही पोलर, यूनिपोलर एन आर जेड। देखो यूनिपोलर एन आर जेड में क्या होता है, मान लो ये मेरी जीरोथ लाइन है ऐसे, ध्यान से देखेगा। जीरो को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी से नहीं, जो वन है ना, इसको यहाँ पे आती है प्लस वाली पल्स, और इसका एम्पलीट्यूड हम बोलते हैं प्लस ए। उसके बाद जीरो पे कुछ नहीं होगा, जहां पे वन होगा वहां पे प्लस ए। वन दो है तो प्लस ए पे हो जाएगी सिग्नल। यहाँ पे फिर से जीरो तो कुछ नहीं होगा। ये मेरा यूनिपोलर एनआरजेड है। उसके बाद बाइपोलर, या कभी कभी लिखा होता है सिर्फ पोलर, एनआरजेड। इसमें क्या होता है, मान लेता हूं ये मेरी जीरो की लाइन है। इसमें जो जीरो है ना, जीरो, वो रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस ए से, मतलब ऐसे।
माइनस ए। 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस ए से। जो हमारा 0 है, हमारे 2 0 है तो फिर से माइनस ए। जो हमारे 2 1 है फिर से प्लस ए। उसके बाद जो हमारा 0 है माइनस, और जो हमारा 1 है उस पे प्लस, यहाँ पे भी 1 था तो इस पे प्लस ए। ये हमारा बाइपोलर है, इसमें दो पोल है, प्लस ए और माइनस ए। इसमें सिग्नल 0 पे रुकती नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी सिग्नल का वैल्यू 0 नहीं, या तो प्लस ए है या तो माइनस ए है। उसके बाद है रिटर्न टू 0। अब देखो रिटर्न टू 0 का क्या मतलब है। इसको हम बोलते हैं यूनिपोलर आर जेड। क्या बोलते हैं? यूनिपोलर आर जेड। इसमें क्या होता है, जो हमारा देखो 0 पे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हमारा 1 है ना, 1 को आधे टाइम के लिए 1, आधे टाइम के लिए प्लस ए रहेगा और आधे टाइम के लिए 0 रहेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं रिटर्न टू 0, क्योंकि ये एक बिट में आ गई 0, आधे टाइम के लिए प्लस ए रहा, फिर ये 0 पे आ गया। 0 पे कुछ नहीं होगा। जो हमारा 1 है इसमें आधे टाइम के लिए प्लस ए पे रहेगा, फिर ये आएगा 0 पे। इसमें फिर से एक और 1 है, आधे टाइम के लिए प्लस ए, फिर से 0, 0 पे कुछ नहीं, आधे टाइम के लिए प्लस ए और फिर से 0। उसके बाद आता है हमारा दूसरा एक और टाइप, उसको हम बोलते हैं, इसको ऐसे बना लेना थोड़ा ना, ये शुभान है। उसके बाद आता है हमारा बाइपोलर आरजी। बाइपोलर आरजी। अब डेटा हमें ऊपर चला गया तो हम लिख लेते हैं एक बार डेटा को। क्या था डेटा? 0 1 0 0 1 1 0 1। अब देखो क्या होगा बाइपोलर आरजी में। मान लो ये हमारी 0 की लाइन है। बाइपोलर आरजी में जो हमारा 0 है ना, बाइपोलर, इसमें पहले होगा माइनस ए पाती 0, माइनस ए फिर 0। 1 में आधे के लिए प्लस ए और फिर 0। 0 में आधे के लिए माइनस ए फिर 0। फिर से 0 आ रहा है, आधे के लिए माइनस ए फिर 0। 1 आ रहा है, आधे के लिए प्लस ए फिर 0। 1 फिर से आ रहा है, आधे के लिए प्लस ए फिर 0। 0 आ रहा है तो माइनस ए और 0। उसके बाद जो 1 आ रहा है प्लस ए और 0। ये हमारा है बाइपोलर आरसी। यहां तक सबको समझ में आया? जरा चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमारे पास दो ही टेक्निक्स है और हमारे पास 5 मिनट है, तो ध्यान से। उसके बाद जो एक और लाइन कोडिंग टेक्निक है, दैट इज बाइपोलर आरजी। उसको ही बोलते हैं बाइपोलर आरजी। बाइपोलर आरजी, लेकिन इसको AMI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AMI। अब देखो इसको क्या होता है, बाइपोलर आरजी में क्या होता है, इसमें 0 को कुछ नहीं करते हैं। जहां जहां पे 1 होगा ना, देखो 1 पे क्या होगा, प्लस ए और 0। उसके बाद क्या है, 0 पे कुछ नहीं, 0 पे कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद 1 है हमारा। देखो इस 1 पे क्या होगा, ऐसे। उसके बाद दूसरा एक और 1 है उस पे ऐसे। उसके बाद लास्ट में एक और 1 है। दैट मीन्स क्या होगा, 0 पे कुछ नहीं होगा, लेकिन पहले 1 पे क्या होगा, पहले 1 पे प्लस ए और 0, और जो दूसरा 1 आ रहा है उसमें माइनस ए और 0। फिर जो तीसरा 1 आ रहा है उसमें फिर से प्लस ए और 0 आ रहा है, और जो हमारा चौथा 1 है उसमें आ रहा है माइनस ए और 0। अगर हमारा और एक 1 होता आगे तो उसमें प्लस ए और 0, जो हमारा छठा होगा माइनस ए और 0। ऐसे ये चेंज होता है। इसको बोलते हैं बाइपोलर आरजी AMI। ये हम बोलेंगे AMI क्या होता है आगे जब हम पढ़ेंगे। ये क्लियर है यहां तक सबको?
अत मन जीरो गसान क्या सिर्फ 1 चेंज होता रहा, एक 1 पे प्लस ए और 0, दूसरे ए पे दूसरे 1 पे माइनस ए और 0। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट है दैट्स कॉल्ड एज मैनचेस्टर। मैं फिर से डेटा लिख लेता हूं क्योंकि अब हम ऊपर गए हैं बहुत। सो इट्स लाइक 0 1 0 0 1 1 0 1। सिंपल है, कुछ है ही नहीं। देखो क्या है, 1 पे आधे के लिए ऐसे, आधे के लिए प्लस ए और आधे के लिए माइनस ए। ठीक है, ये जब 1 होगा, और 0 के टाइम पहले माइनस ए और बाद में प्लस ए। बस यही है मैनचेस्टर। अब देखिए, मान लेते हैं ये हमारी 0 की लाइन, सबसे पहले आ रहा है 0, आधे के लिए माइनस ए और आधे के लिए प्लस ए। उसके बाद 1 आ रहा है, 1 में पहले प्लस ए फिर माइनस ए। 0 में क्या होगा, माइनस ए और प्लस ए। फिर से एक और 0 आ रहा है, तो पहले माइनस ए और प्लस ए। 1 आ रहा है तो प्लस ए और माइनस ए। फिर से 1 आ रहा है तो पहले प्लस ए और माइनस ए, और फिर 0 आ रहा है तो माइनस ए और प्लस ए। 1 आ रहा है प्लस ए और माइनस ए। ठीक है, ये है हमारा मैनचेस्टर कोडिंग। समझ आया सबको? चैट बॉक्स में लिखिए। इसको मैंने नाम नहीं लिखा, इसको बोलते हैं मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कोडिंग। अगर आप नेट पे सर्च करोगे बहुत सारे टाइप्स है लाइन कोडिंग के, लेकिन ये हमारे मेजर टाइप्स है। जो हमारी लाइन कोडिंग के मेजर टाइप्स है वो यही है। इसमें हमें यही रखना होता है यूनिपोलर बाइपोलर क्या है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो असाइनमेंट्स अगर कल नेट खुला रहा तो कल दिन में मुझे आनी चाहिए। जो परसों आएगी सुकारोबते में मतलब ये वो रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर फॉर एग्जांपल कल नेट बंद हो गया तो आज मैंने आपको ईमेल आईडी दे दिया, तो आज आप मतलब आप आज से ही भेज सकते हो। लेकिन अगर कल नेट बंद हो गया फॉर एग्जांपल ऑन एनी रीजन, तो जब नेट खुलेगा उसके बाद मैं 6 घंटे के बाद, बस 6 घंटे तक असाइनमेंट दूंगा और उसके बाद कुछ नहीं, जो भी होगा। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, MEN, मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ा पाए, MENCHESTER, मैनचेस्टर कोडिंग। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज, दुआ करना।